नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर लगभग 35-36 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाएं हैं और इनकी मैं बारे में बताने जा रहा हूँ। इनके पर्वों पर जो गतिविधियाँ चल रही हैं उंगलियों पर वो बताऊँगा। जो इनके रेखाओं में गतिविधि चल रही है उसके बारे में बताऊँगा और अंत में इनके सवालों के जवाब जो हैं उनके बारे में बताऊँगा। सवालों के जवाबों को बीच बीच में बताता भी रहूँगा। यहाँ पर सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली होती है और ज्ञान की उंगली जब सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँचती तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में उतार चढ़ाव का काफ़ी सामना करना पड़ता है। आर्थिक क्षेत्र में भी, पारिवारिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी। साथ ही साथ आपका प्रथम पर्व जो देखता हूँ मानसिक, उस पर भी इस समय मानसिक रेखा राहु रेखा लगी हुई है। यानी कुल मिलाकर मन के अंदर चिंता है, दिमाग के अंदर चिंता है, जिसके कारण सेकंड पर्वत पर रेखाएं हो जाएं, मन के अंदर निराशा रहती है, झुंझलाहट रहती है, कभी कभी क्रोध भी आता रहता है। तीसरा पर्व धन के पर्व के रूप में है, उस पर भी काफ़ी राहु रेखाओं का प्रभाव, यानी जो धन के आगमन है उनसे कुल मिलाकर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। अब बात करता हूं मैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, और यदि यहाँ पर देखता हूँ तो किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट का योग नज़र नहीं आता, कोई आँखों के रोगों का योग भी नज़र नहीं आता। साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत अगर मैं देखूँ तो कोई बीपी का रोग भी नज़र नहीं आता। परंतु जैसे ही मैं बात करता हूँ आपके सेकंड पर्व की, तो उसमें ये माइनस रेखा बहुत बड़े रूप से लग जाती है। ये रेखा वो होती है जो व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में असफलता को दिलवाती है। यानी कि गवर्नमेंट के उपक्रमों में से किसी प्रकार का लाभ न मिलना। इतनी बड़ी रेखा यदि व्यक्ति को मिल जाए और कोई व्यक्ति झूठा ब्लेम भी लगाते तो जेल का भी सामना हो जाता है। तो इससे आपको सावधानी बरतनी है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं इसके बाद में, यानी सम्मान में, ये अपने आप में बहुत बड़ा कट है जो आज भी समाज में आपके ऊपर सम्मान में कमी आपको दिला रहा होगा। यहाँ पर बात करता हूँ आपके तीसरे पर्व के बारे में। तीसरा पर्व यानी कुल मिलाकर परिवार के सुख सहयोग के लिए जाना जाता है। अभी इस पर माइनस रेखा लगी हुई है, यानी कुल मिलाकर कहूँ तो इस समय पिता से भी कुल मिलाकर सहयोग नहीं और परिवार का भी कोई विशेष रूप से आपके साथ में सहयोग नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी रेखा उंगली के बारे में, और वो है शनि की उंगली का प्रथम पर्व। शनि की उंगली का प्रथम पर्व और उस पर एक माइनस रेखा दिखाई देती है। ये इस तरह की रेखा तो नहीं कह सकता कि शरीर में कोई स्थायी रोग हो गया है। हाँ, ये है कि पूरे हाथ को पढ़ने के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि जब जीवन के अंदर कोई घटनाक्रम चलता आता है तो वो घटनाक्रम भी एक तरह का जीवन में रोग ही है। यदि पूरे हाथ के हिसाब से कहूँ तो आपके जीवन में वैवाहिक सुख की कमी का एक रोग। अब बात करते हैं इसके बाद धन के पर्व की। धन का पर्व शनि का पर्व, और शनि के पर्व पर राहु रेखाओं का लगना, यानी कुल मिलाकर के कहीं आपका धन किसी को दे देंगे तो वापस लौट के नहीं आएगा, या धन के लिए आप स्वयं संघर्ष कर रहे हैं, या आप पर कर्ज की गति बनी हुई है। इस तरह की रेखा यहाँ पर दिखलाती है। तीसरा पर्व परिवार के लिए जाना जाता है। परिवार का मतलब पत्नी के सहयोग के लिए। इस पर 3 रेखा नहीं, कम से कम 20-30 रेखा बनी हुई है राहु रेखाएं, छोटी छोटी, यानी कि परिवार के साथ तालमेल में कमी नहीं, संचालन में परेशानी का सामना हो रहा है। आइए बात करता हूं मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से कोलेस्ट्रॉल, शुगर या पेट खराब के कोई रोग दिखाई नहीं देता, परंतु सेकंड पर्वत पर इतनी सारी राहु रेखाएं लग जाएं तो वैवाहिक जीवन कैसे चलेगा, बहुत मुश्किल होता है। ये अभी भी है और आगे भी स्थिति इसकी काफ़ी खराब नज़र आती है। तीसरा पर्व की अगर बात करता हूँ तो उस पर भी देखिए बहुत सारी माइनस रेखाएं जब हो जाएं, संतान का देरी से होना, संतान हो जाए तो संतान के लिए अनुकूलता से उनकी प्राथमिकता को ना निभा पाना, या कुल मिलाकर संतान का सहयोग प्राप्त ना होना, इस तरह के संकेतों बनाने वाली रेखाएं राहु रेखाएं यहाँ भी ऋणात्मक रूप से तैयार हैं। अब बात करता हूं मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व आपके जीवन में ये धन की अच्छी रेखाएं मिल गई। अच्छी बात यह है
कि भले ही ऊपर जाकर के तीसरे पद पर कटवाली रेखा थी, लेकिन कोई बात नहीं है। वो कटवाली रेखा यानी आपकी उन बातों को बताती है कि भाई जो धन के आगमन है उन पे बारे में मैं अपने आप में संतुष्ट नहीं हूँ, यानी उससे अच्छा धन कमाना चाहते हैं। परंतु यहाँ पर ये जो रेखा है इस बात को बताती है जैसी भी स्थिति चल रही है, लेकिन उसमें आपके पास धन के आगमन निरंतर बने हुए हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी एक और रेखा के बारे में। इस रेखा को अगर बात करते हैं तो ये रेखा जाकर सीधी पहुंची थी सेंटर तक। व्यक्ति प्रयास करता जीवन में सरकारी नौकरी के लिए तो प्राप्त कर सकता था। साथ ही साथ इसमें सहयोगात्मक यानी इसको मैं कल्प वृक्ष जैसा बोलता हूँ, जब ये पेड़ लग जाता है तो कुल मिलाकर आदमी का पेड़ धीरे 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 खड़ा होता है और तब जाकर सम्मान की प्राप्ति को प्राप्त करता है, यानी जीवन के आखिरी समय में सम्मान प्राप्त होगा। अब बात करता हूं मैं आपके भाग्य के पर्व शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व यदि आप देखेंगे तो खुद जाकर के यहाँ कभी ट्रायंगल्स बनेगा, कभी कुछ बनेगा, कभी कंटक रेखा बन जाएंगी, कभी कांटेदार वृक्ष सा नजर आएगा। कुल मिलाकर भाग्य के लिए संघर्ष चल रहा है। अब बात करता हूं मैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। वो योग्यता की रेखा जिससे शनि पर्व को पहुंचनी जरूरी है। अगर ये शनि योग्यता की रेखा शनि पर्व को जाती है तो व्यक्ति अपने दिमाग से धन के आगमन को प्राप्त कर लेता है। साथ ही साथ बात करता हूँ इसकी, यदि यहाँ पर ये रेखाएं खड़ी हुई हैं तो पूजा पाठ भी कर लेते हैं, दान पुण्य भी कर लेते हैं। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। पूरी रेखा पर बेल सी पड़ी हुई है। अगर इनको देखें तो हल्के हल्के से दीप काटने वाली रेखाएं और लगातार यहाँ से जाकर बनी हुई हैं, यानी इसका मतलब वही हुआ कि जीवन के अंदर स्वास्थ्य तो कोई संभाल जाएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन वैवाहिक जीवन या मन के अंदर लगातार बेचैनी चलने वाली रेखा। तो ये इस तरह का भी है। एक और भी रेखा आपको मिली है यहाँ से ज्वाइंट होकर के, और ये मंगल पर्व की तरफ चली जाए तो मैंने बताया है कितने ही एपिसोड के अंदर कि व्यक्ति को अपनी पत्नी से कोई ना कोई गिला रहता है, और वो गिला हो सकता है कि रंग रूप से हो सकता है उसकी शिक्षा से हो, लेकिन कुल मिलाकर पति पत्नी के बीच में टकराव चलते ही रहते हैं। अब बात करता हूं मैं आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है, उससे पहले मंगल पर्व देख लेता हूं मैं आपका कर्म रूपी मंगल पर्व। कर्म रूपी मंगल पर्व पर रेखा बने यानी व्यक्ति कर्म करना चाहता है। कुल मिलाकर व्यक्ति मेहनत करता है, मेहनत करने में कोई कसर नहीं है, प्रयास करता है। आगे तक ये रेखा टूट टूट कर जाती हैं। कोई सूर्य पर्वत तक पहुंची है, कोई भाग्य रेखा को काट कर जाती है, कोई बुद्धि रेखा को काट कर जाती है। यानी कुल मिलाकर जीवन में आयु में भी परेशानी, बुद्धि में भी परेशानी, भाग्य को कदम कदम पर परीक्षा लेना, ये सारी रेखाएं जब जब आगे बढ़ जाएंगी तो परिश्रम तो व्यक्ति करता है, लेकिन उसका भाग्य हर जगह पर टेस्ट होता है। इसके बाद बात करता हूं मैं आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा कुल मिलाकर बैलेंस में है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति में बुद्धि नहीं है, इसका थोड़ा सा चंद्र पर्वत से भी अगर संबंध बनता है तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके धन के आगमन बना लेता है। अपने व्यापार में कुल दूर स्थान तक अगर माल की सप्लाई करेगा तो ज़्यादा व्यक्ति लाभ उठा लेता है। यहाँ द्वितीय पर्वत मंगल पर्वत के बारे में बात करते हैं। झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा अब तो यहाँ पर कोई नज़र नहीं आता इस समय तो, लेकिन जो बीच वाला मंगल पर्व है जिसको हमारे यहाँ पर कहते हैं आकर्षण का क्षेत्र, यानी कुल मिलाकर इस पर्वत में अगर कुछ ना कुछ गतिविधि हो गई, अगर स्वतंत्र चीज मिल गई, कोई चतुर्भुज मिल गया, त्रिभुज मिल गया तब तो फायदा, लेकिन यहाँ कोई स्वतंत्र गतिविधि नहीं है। चतुर्भुज बनता है तो वो गलत जाता है, कट जाता है, किसी ना किसी दूषित चिन्ह से खराब हो जाता है। यानी कि आप अपने आकर्षण को, व्यक्तित्व को दूसरे लोगों पर नहीं छोड़ पा रहे हैं। मैं बात करता हूं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत कुल मिलाकर मानसिक पर्व की बात करता हूं। मानसिक पर्व पर दूसरे हाथ में तो काफी रेखा यहाँ पर नजर आती हैं। यहाँ से ये रेखाएं इस तरीके से, ये चिंतन की रेखाएं हैं, मन में चिंता चलती रहती है, ये चिंतन रेखाएं हैं। तो ये चिंतन रेखाओं का प्रभाव ज़्यादा है, नीचे तक जा रहा है, जरा खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। बात करते हैं आपकी व्यावसायिक रेखाओं के बारे में। अंदर से जुड़ी, अंदर से चली, मैंने वही कहा था कि दूर स्थानों से जुड़ करके लाभ मिलना, और इस तरीके से जाकर के व्यापार में 2-3 तरीके से हो जाए तो व्यापार में उतार चढ़ाव का सामना करना। तो कुल मिलाकर व्यापारिक रेखाएं तो आपके हाथ के अंदर ठीक ठाक हैं। मेरे हिसाब से व्यापार से ज़्यादा आपको लाभ दिखाई देता है। यहाँ पर
इसके बाद में ये एक थोड़ा सा यव का चिन्ह बन गया, जो आपकी भाग्य रेखा की शुरुआत में माना जाता है। जब जब ये भाग्य रेखा की शुरुआत में यव का चिन्ह बनता है या दीप बनता है, तो आपके भाग्य को लगातार किसी ना किसी चीज की कसौटी पर लगातार कसता रहता है। इसी के बाद ये भाग्य रेखा सीधी जाती हुई और भाग्य रेखा जाकर के यहाँ पर लगभग अगर मैं कहूँ तो 35 वर्ष तक एकदम स्पष्ट जाती है। इसमें कई राहु रेखाएं भी काट रही हैं, यानी कि यहाँ उतार चढ़ाव का सामना हुआ। और वर्तमान में जब आपकी उम्र 35-36 से चल रही है, तो यहाँ पर भी राहु रेखा काट रही है। इसके बाद 39वें वर्ष में फिर काट रही है, उसके बाद नहीं काट रही। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन में अभी भी उतार चढ़ाव लगता है 4 साल और आपको सहना पड़ेगा। तो ये इस तरह की रेखाएं यहाँ पर हैं। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके पर्व के बारे में, और वो है आपका शुक्र का पर्व। शुक्र का पर्व यानी संसाधन का पर्व। संसाधन के पर्व को देखता हूँ तो कुल मिलाकर के यहाँ पर काफ़ी प्रताड़ित दिखता है आपका पर्व। यहाँ पर एक्स भी बनते हैं, इधर भी कुछ प्रताड़ित है, और अंगूठे पर भी अगर आप देखें तो एक बड़ी रेखा बनी हुई है। यानी ये अपने आप में जो पर्व है, ये पर्व नहीं है, ये कट है बीच का। ये संसाधनों के बीच का कट होता है, यानी पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा वैचारिक मतभेद के लिए भी जाना जाता है। तो कुल मिलाकर शुक्र पर्व सारा यहाँ पर खराब है और उसको ठीक करना पड़ेगा, तब जाकर आपके जीवन में संसाधन बनेंगे। तो अब बात करते हैं, यहाँ सारी बात कर दी। आयु रेखा भी लगभग 77-78 वर्ष के पास है आपकी, तो ये सब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आपने मुझे पहले भी अपनी हस्तरेखा दिखलाई है और दोबारा भी फिर आपने विवेचना के लिए मुझे हाथ भेजा है, तो निश्चित रूप से जो जो सामने भी मुझे दिखाई दिया मैंने उसको प्रयास किया पढ़ने का। आपने पूछा है कि आपके माध्यम से पता चला शुक्र पीड़ित है, तो आज भी पीड़ित ही है। लाइफ टाइप लव को लेकर भी काफ़ी परेशान रहे, वो भी सिर्फ शुक्र पीड़ित की वजह से हुआ, और बृहस्पति की उंगली पर बड़े बड़े कट की वजह से भी हुआ। और महिलाओं से मान सम्मान, ये दोनों ही चीज़ अगर शुक्र और बृहस्पति इन्वॉल्वमेंट सही नहीं होता, तो विवाह का कारक और विवाह को चलाने का कारक दोनों ही पीड़ित हो जाएं तो व्यक्ति के जीवन में परेशानी होती है। तो इसलिए महिलाओं से आपका इस तरह का रहेगा ही काफ़ी, और वाइफ से भी मनमुटाव रहते हैं तो वो भी रहेगा ही। लेकिन अभी मुझे लगता है लगभग 4 साल तक मनमुटाव रहेंगे, उसके बाद शायद ना रहे। आप ध्यान रखें, विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि छोटे एक्स यहाँ बीच में भी हैं, तो हो सकता है आपका कोई तलाक हो ना गया हो कहीं, या तलाक की स्थिति में ना पहुँच जाए। तो 4 साल काफ़ी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और उसमें अगर आप कोई दूसरी विवाही पत्नी भी लाएंगे तब भी आपके साथ ऐसा ही होगा। तो इन सबको ठीक करने के लिए आप क्या करें? देखिए, रतन तो आपको कोई पहले भी नहीं बताया था, और अब भी मैं कहूँगा कि रतन कोई भी किसी प्रकार का ना पहने। पूजा में मैं थोड़ा सा ज़रूर ये कह सकता हूँ, पहले मैं आपके धन दान की तरफ ज़्यादा आकर्षित कर रहा था, लेकिन मैं अब आपको यहाँ से प्रयास करूँगा कि, क्योंकि मुझे ज़्यादा वैवाहिक जीवन में परेशानी दिखाई दी, और जिसके जीवन में वैवाहिक सुख नहीं उसके जीवन में परेशानी। तो चलिए इसको कैसे ठीक करें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले रुद्र गायत्री होती है, उसके मंत्र का जाप, रुद्र गायत्री मंत्र का जाप की 1 माला रोजाना करें, और साथ ही ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की 3 माला का जाप करें, और बजरंग बाण भी पढ़ें। तो ये 3 चीज करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इसकी 3 माला का जाप, रुद्र गायत्री की 1 माला का जाप, ओम और बजरंग बाण की 1 आरती रोजाना पढ़ें। आपका जीवन में इससे काफ़ी कुछ लाभ मिलेगा आपके वैवाहिक सुख में। नमस्कार।